हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अब कुछ दिनों में ही क्या जेई और नीट से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जेई और नीट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय, सब कुछ दोस्तों जो भी होगा हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब से हमारी क्लास चलेगी नीट और जेई को लेकर। नीट और जेई के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारा ये मोटो है कि बेसिक टू एडवांस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे 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 एडवांस की ओर मूव करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब बिना स्किप किए, बिना वीडियो को आगे पहुँचाए, बिना आगे का देखे, बिना गवाए उसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों अभी हमने एक शॉर्ट बनाई है, आप लोग वहाँ से भी चैप्टर देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स केमिस्ट्री से नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों सब कुछ दोस्तों वहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट्स है, छोटी सी शॉर्ट्स है, वहाँ पर आप लोगों को सारा हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्लास 1 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 1 से अब आगे को क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही हमारी कंटिन्यूस चलेंगी। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मस्त होके पढ़िएगा, टेंशन होके नहीं पड़ेगा दोस्तों, कंटिन्यूसली बनाए रखिएगा बिल्कुल। ओके दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास, जो कि रहने वाली है जेई और नीट से रिलेटेड। नीट या टीजीटी या फिर कहे तो पीजीटी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होंगे और एमसीक्यू बेस होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में चलेगा दोस्तों, सारा एक्सप्लेनेशन उनका साथ में चलेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है क्या, द मोल फ्रैक्शन। जो ये क्लास है दोस्तों, आज की क्लास हम सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th का टॉपिक चैप्टर का नेम है दोस्तों। चलिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1.00 मोलल aqueous solution is क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है 0.00177, बी ऑप्शन है 0.033, सी ऑप्शन है 0.0177 और डी ऑप्शन है दोस्तों 0.177। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पहला बनता है और इस पर हम फुल कॉन्सेप्ट फुल तरीके से सारा कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ऑप्शन कैसे है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, अगर ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर दो कंपोनेंट है तो फॉर्मूला ये होता है, समझ के चलना है। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट होता है जो कोई भी सब्सटेंस किस में घोला जाता है, सॉल्वेंट में घोला जाता है, या फिर कहते हैं कि जो लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट सोल्यूट आपस में मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। तो सोल्यूट की बात अगर करें, सोल्यूट क्या है? सोल्यूट अगर कहें तो क्या होता है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है। ये भी दोस्तों एक एक चीज पर डिस्कस आज हम करेंगे। सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का सेकंड कंपोनेंट होता है कौन? सोल्यूट। तो कहेंगे बी होता है दोस्तों। बी है क्या? ए और बी अगर दिया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन में तो ए बी क्या है, उसमें सोल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ये कहते हैं कि चीनी को पानी में घोला जा रहा है, चीनी को पानी में घोला जा रहा है, तो मतलब पानी ऑलरेडी है, वो पहला कंपोनेंट, चीनी को घोला जा रहा है तो वो दूसरा कंपोनेंट होगा। तो बात करेंगे दोस्तों मोलल की। मोलल क्या होता है? मोलल की बात ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और की बात आएगी इन केजी, और यही क्या होता है हमारा मोलल होता है दोस्तों।
मोलैलिटी होता है। क्या होता है? मोलैलिटी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, समझ के चलिएगा एक एक चीज़। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को NB से किया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 होगा। क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट फर्स्ट कंपोनेंट है, तो W1 होगा, इन kg है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है दोस्तों? मोलैलिटी निकल जाती है। बात कहेंगे NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मास अपॉन मोलर मास होता है इसका, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है इसका। ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ के आए हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में भी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो एक एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए NB की अगर बात करें तो क्या होगा? WB अपॉन MB, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा NB अपॉन W1 इंटू 1000। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? मोलैलिटी का हो गया दोस्तों, समझ के चलना है। ये किसका हो गया? मोल फ्रैक्शन का। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो जो इसमें यूज़ होने वाला है हमने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन कम ही होंगे क्लास में, बट फुल कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, फुल कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिएगा। और एक स्क्रीनशॉट ना लीजिए दोस्तों, बेहतर कीजिए कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे भी, तो दोस्तों आपके लिए उम्मीद मानिए, यकीन मानिए, आपके लिए संजीवनी बूटी रहने वाला है। एक एक चीज़ लिखना है दोस्तों, बेसिक से बेसिक चीज़ें। चलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें हाईलाइट करते रहिएगा। कोई चैलेंज करता हो दोस्तों, सही से पढ़ोगे तो कोई नीट और जेई कोई हवा नहीं है, एक चुटकी बजा के निकल जाता है। मेरे स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लियर किया भी है दोस्तों। चलिए बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलल कितना है? 1 मोलर है, तो हम कहेंगे ये क्या है? क्या है ये? मोल से क्या है बताइए? मोल्स है दोस्तों, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है। अब कहेंगे क्या? NB दिया हुआ है क्या? 1.00 मीन्स 1 है, समझ आया? यस। एक्वस सॉल्यूशन दूसरा दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमने कहा गया मोलल है, अभी बोला था 1 kg। 1 kg में कितना होगा? लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? यहां पर वाटर है, Na इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? अभी बोला था मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है इसमें बताइए? मास कितना होगा? 1 kg है तो कितना हो गया? 1000। मोलर मास कितना हो गया? वाटर का, एक्वस है तो वाटर है तो 18, कितना आ गया? 55.55 करके आ गया। 56 ले लो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहेगा। ये किसके मोल्स आए? NB, ये Na के आए। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सोल्यूट का। किसका निकालना है? सोल्यूट का, मींस निकालेंगे XA। एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर दोस्तों, XA किसका होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB अगर निकालेंगे तो ये होता है मोल फ्रैक्शन किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरी बात, XA प्लस XB दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। अगर दोनों के मोल्स को ऐड करते हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और XA की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस XB हो जाएगा, और XB की निकालेंगे तो 1 माइनस XA हो जाएगा। एक एक चीज़ ध्यान में रख के चलना है, एक एक चीज़ माइंड में रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी ट्रिक कहीं से भी स्किप नहीं करना है। किसकी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है दोस्तों। सोल्यूट मतलब XB निकालना है, सोल्यूट है ना, XB निकालना है। अभी बोला था अगर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट जिसका निकालेंगे उसके मोल्स पहले ऊपर आएंगे, तो NB बाय Na प्लस NB 2 ही हैं तो 2 ही लेंगे। NB का कितना है? 1 है। इसका कितना आ गया? 1 प्लस ये क्या? 55.56 आ गया दोस्तों, समझ के चलेगा। 1 प्लस 55.56 ये हो गया 1/56.56 हो गया। चलिए दोस्तों इसको डिवाइड देंगे, 1
5656 तो ऊपर 100 आ गया, तो 0 लगाया तो ये आ गया। ओके, 0 लगाया तो क्या आया, देखिए पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ गया, पर छोटा है, फिर 0 लगा के एक 0 और बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। यस, अब देखिए दोस्तों कितनी बार आएगा, 1 टाइम से आएगा। 1 टाइम से आएगा तो देखते 0.01 करके कुछ आ रहा है कि 0.001 0.01, तो ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज समझना है, क्योंकि आगे के हम करेंगे तो फिर भी यही आएगा, क्योंकि 1 आ चुका है तो 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर 01, यहाँ पर 001, तो यही आंसर आएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए हार्डली आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट मिलती है, इससे ऊपर क्वेश्चन के लिए नहीं मिलती। तो दोस्तों बिल्कुल भी मान के चलिए 1 ही मिनट मिलेगी, 1 मिनट से कम का ही आपको टारगेट बनाए रखिएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए कॉपी पेन लेके बैठना है, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों। और एक दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब कुछ ही समय के बाद दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कुछ ही समय के बाद आपको 9 to 12 तक के केमिस्ट्री के नोट्स, 9 और 10 के साइंस, 11 12 के केमिस्ट्री के नोट्स कुछ ही दिनों में आपको फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी अवेलेबल होंगे दोस्तों। फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी अवेलेबल होंगे। कोशिश जारी है दोस्तों, जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराएं। आप ऑनलाइन भी बुक करके मंगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों जल्द ही कुछ ही समय में आपको नीट जेई के भी नोट्स प्रोवाइड कराएं। जल्दी ही दोस्तों आपको नोट्स मिलेंगे एम्बिशन क्लासेस के नाम से ही, एम्बिशन क्लासेस 2019 के दोस्तों हमारा मोटो है। उम्मीद है कि जल्दी ही आएगा, जल्दी ही खरा उतरेंगे दोस्तों। 2 दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution is, क्या होगी दोस्तों। ए ऑप्शन है क्या 0.02 m, बी वाला बात आएगा 0.01 m, सी वाला बात आएगा 0.001 m और डी ऑप्शन आएगा दोस्तों 0.1 m। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को जानने की, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो दोस्तों हमारे ये क्या दिए हुए हैं, मोल्स दिए हुए हैं, मोलिक्यूल दिए हुए हैं, किसके, यूरिया के। प्रेजेंट इन 1 ml, इतने मोलिक्यूल इतने मिलीलीटर में प्रेजेंट है, इसी का सॉल्यूशन है। उसी का सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है। यूरिया का सॉल्यूशन है कोई, उसके अंदर यूरिया कितना है 100 ml, और उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो सबसे पहले बात लीटर की आ रही है, मिलीलीटर की, तो क्या है दोस्तों, मोलैरिटी है। मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या कहता है दोस्तों, मोलैरिटी ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या था, NB बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें दोस्तों, लीटर की बात आ रही है, लीटर के अंदर है, यही बात करनी है। और कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात कहें, कॉन्सेंट्रेशन की ही क्या बात पूछ रहा है, वो मोलैरिटी पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन बात आती है किसमें, ml की बात आ रही है। ध्यान रखिए सॉल्यूशन ml में है या लीटर में है, तो समझ जाइएगा मोलैरिटी पूछवा रहा है। या केजी में आता है या ग्राम में आता है तो समझ लीजिए वो कॉन्सेंट्रेशन होता, बट उस कंडीशन में मोलैलिटी होता। एक एक चीज समझ के चलना है। ये ग्राम होता, ये भी ग्राम करके होता, तो वहां पर परसेंटेज पूछवा रहा होता था, वो भी क्या है, परसेंटेज भी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब क्या है दोस्तों, कंसंट्रेशन है। ओके चलिए दोस्तों, मोलैरिटी का क्या अगर बात कहें तो ये कैपिटल M होती है, फॉर्मूला होता है N/V/1000, क्योंकि लीटर में होती है तो मिलीलीटर को 1000 में बदलेंगे, तो कहेंगे NB/V इंटू क्या होगा दोस्तों, 1000 होगा। ये वाला फॉर्मूला होगा, समझ के चलिएगा। कॉपी पेन से लेके बैठिए, एक एक चीज हाईलाइट करना है। ओके चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के प्रेजेंट है। चलिए मॉलिक्यूल्स इन्होंने दे दिया,
मॉलिक्यूल्स दे दिया है इन्होंने, मॉलिक्यूल्स दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है क्या 6.022 इंटू 10⁻20 दिया हुआ है भाई। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर का ध्यान आना चाहिए, हमें क्या निकालना है यहाँ से? n निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होती है? 23। मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं, ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीपल एवोगैड्रो से। सुनिए एक फॉर्मूला और लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालने हैं तो जितने मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, उसकी मल्टीपल किससे करनी पड़ेगी? एवोगैड्रो नंबर से। किससे? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मल्टीपल करनी पड़ेगी नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल से। ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, लिख लीजिएगा, आगे काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो गुणा मोल्स, और क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो। ओके, समझ आया? एवोगैड्रो निकालना है तो मॉलिक्यूल्स बाय मोल्स, समझ आया? यस। चलिए इसी क्वेश्चन की ओर आते हैं। एवोगैड्रो नंबर लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻20। ये तो कट गया, और जब ये ऊपर आएगा 10⁻20 माइनस 23 तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 10⁻³ समझ आया? यस। इतने हमारे क्या आ गए? मोल्स आ गए। क्या आ गए? ये मोल्स। ध्यान रखिएगा एक एक चीज, जब ये मोल्स आ चुके हैं तो चलिए आगे आंसर भी आएगा दोस्तों, मोल्स आए तो आंसर भी आएगा। कितना है सॉल्यूशन? 100 ml है। तो सॉल्यूशन की अगर बात आती है कि वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। अभी क्या कहा था? लीटर में बना लो, लीटर कर लो इसको, तो कितना हो गया? 0.1 लीटर आ गया। कितना आ गया? 0.1 लीटर आ गया, क्योंकि डिवाइड देंगे तो 0.1 लीटर आ गया। सब चीज पता चल गई, मोल्स भी और वॉल्यूम भी। क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन लीटर में क्या बताई थी? मोलैरिटी। कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऑलरेडी हमने लीटर में बदल लिया है दोस्तों। मोल्स कितने हैं? 10⁻³ वॉल्यूम कितना है? 0.1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा लिख लीजिए 0.1, 10⁻³ अपॉन 10⁻1 भी लिख सकते हैं। 1 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 10⁻², और हम कह सकते हैं 0.01 है क्या दोस्तों? कहीं 0.01 m, कैपिटल M है क्या? ये रहा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर अच्छा लगता है क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट में जरूर लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। एटलीस्ट थम्स अप साइन तो दे ही सकते हो, कोशिश कीजिएगा दोस्तों देने का, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कौन सी आज क्लास चल रही है? क्लास 1 चल रही है दोस्तों, क्लास 1 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर 1 आता है 7 ग्राम N2, बी आता है 2 ग्राम H2, सी आता है 2 ग्राम है दोस्तों, कभी 29 समझ लो, 16 ग्राम NO2,
और डी ऑप्शन आता है 60 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों बिल्कुल बात करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में भी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा हैं, किसमें ज्यादा हैं? तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा था अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालना है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था पीछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीपल किससे करनी पड़ेगी दोस्तों, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीपल करनी पड़ेगी Na से, ठीक है। तो मोल्स तो निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। बिल्कुल समझ के चलना है, एक एक चीज़ दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए सबसे पहले याद करेंगे फर्स्ट वाले का 7 ग्रेन N2। तो 7 क्या था मोल्स निकालने का दोस्तों, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 7 है, मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन N2 का, N का तो 14 होता है और N की 2 है, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, क्योंकि N का 14 होता है मास, N2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 इक्वल टू 28। समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया 0.25 आ गया, 25 मोल्स आ गया। चलिए जिसके मोल्स ज्यादा, क्योंकि ये तो कॉमन है सब में, जिसके मोल्स ज्यादा उसमें ही क्या मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। दूसरे का बात करते हैं दोस्तों, क्या है 2 ग्राम H2, 2 है मास, मोलर मास कितना होगा 1 2 या 2 है, तो कितना आया दोस्तों 1 आया। तीसरा बात करेंगे 16 ग्राम किसका, NO2। चलिए 16 अपॉन N का कितना 14, उस O का 16, 16 2 जा 32, देखना है 16 2 जा 32 और 14 4 2 6 46 हो गया दोस्तों। कितना आया है 46, यही है ना, 16 2 जा 32, 32 और 14 4 2 6 46 आ गया। चलिए 46 काटिए कितना आएगा 0.6, 4 दुनिया 4 तिया 12, 3 टाइम्स से आएगा दोस्तों। देखेंगे 16 को डिवाइड देंगे किससे 46 से, 0 लगाया 3 जा 3 3 6 जा 18, 8 1 3 4 जा 12 13, कितना है 40 22 आ गया, पॉइंट लगा के 0, तो 4 पंजे 20, 5 टाइम्स से आएगा दोस्तों, 4 पंजे 20, 5 5 6 30, 0 3 5 24 3 23, 4 मान लो 0.34 आ गया, 0.34। लास्ट और बचा है दोस्तों किसका 16 ग्राम, निकालिएगा दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 अपॉन 32, तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 0.5 आ गया। मोल्स किस में ज़्यादा है, इसके 0.25 है, इसका 1 है, 0.34 है, 0.5। तो दोस्तों ये सब पॉइंट में है, पर ये 1 है, तो कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, हाइड्रोजन में होंगे दोस्तों। किस में होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन में। एटम्स की बात करता तो यहाँ पर किस में एटम्स ज़्यादा हो जाते, इसके एटम्स ज़्यादा हो जाते दोस्तों, 3 5 या 15, इसके एटम्स ज़्यादा हो जाते। मॉलिक्यूल्स की बात की है तो इसमें ज़्यादा है, एटम्स की बात होता तो इसमें 3 एटम्स हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, बट इसमें 3 एटम्स है, इसकी मल्टीपल 3 से भी होती, 3 5 या 15 1.5 समथिंग आता। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में दोस्तों। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 4 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कोशिश कीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है दोस्तों, ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21%। दोस्तों कोशिश करेंगे जल्दी से स्मार्ट बोर्ड लेने की और आप लोगों को पूरा हाईलाइट, पूरा एक बार सेव करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया करेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे दोस्तों स्मार्ट बोर्ड की। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए दोस्तों सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन तो लिखे ही नहीं दोस्तों। ए वाला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन आता है इसमें
0.0093 मोल। बी आता है ऑप्शन 2.10 मोल। सी आता है 0.186 मोल और डी ऑप्शन आता है दोस्तों 0.21 मोल। 0.21। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन के इन 1 लीटर ऑफ द एयर। 1 लीटर एयर दी गई है। 1 लीटर एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? 1 लीटर एयर में क्या प्रेजेंट है मेरे भाई? क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट। सॉरी, 1 लीटर एयर में 21% ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो उसमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं और जो वो सॉल्यूशन है वो क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले तो एसटीपी पे बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 होता है दोस्तों। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 22.4 लीटर एसटीपी पर। ओके, यस। बात मोल्स की आई है 1 लीटर, तो दोस्तों इसमें भी मोलरिटी पूछवा रहा है, पर 21% दिया हुआ है। चलिए जी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? 21% है इंटू 1 लीटर। 1 लीटर है दोस्तों, तो कितना आ गया? 100 है ना, 20% है तो 0.21 इतना मास आ गया। इतना ग्राम ले लीजिए। सॉरी, नो, वॉल्यूम है तो लीटर में लेंगे दोस्तों। इतना लीटर आ गया किसका? ऑक्सीजन का। किसका आ गया? ये ऑक्सीजन का आएगा। चलिए दोस्तों, इतना हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? इसमें क्या चाहिए? अब हमें इसके अंदर अब चाहिए होता है क्या मोल्स निकालने हैं। मोल्स, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया मोल्स का। सिंपल, डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास हमारा दिया हुआ है 0.21 डिवाइड बाय कितना हो गया? 22.4। डिवाइड करिए, क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से डिवाइड करिएगा, जल्दी से डिवाइड करना है। ओके, तो क्या आ रहा है बताइए? पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, नीचे लगा लिया 0। तो चलिए 212240 डिवाइड करना है। चलिए 21 को डिवाइड देंगे 2240 से। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एक 0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर कम है, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जा तो नहीं जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 9 0 0 9 4 36 3 9 2 जा 18 18 3 21 2 9 2 जा 18 18 19 20। तो ये हमारा है 0, 10 में 4, 6 गए 4, 9 9 में से 1 गया 8, या 8 पॉइंट लगा 0। तो 2 शायद कितनी बार जाएगा? 2 4 नहीं, 3 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पता चल गए हैं दोस्तों कितना? 0.0093। कितना आ गया हमारा? 0.0093। आंसर कहीं आ रहा है क्या? देखिए 0.0093 आ रहा है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर दी होगी तो ये तो ऑलरेडी मोलर मास है। या हम ये भी लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ एसटीवेस। ये क्या है? हम इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं। मोलर मास है ये, ध्यान रखिएगा। मोलर मास ये हो गया। हमें मास दिया हुआ 21%, तो 0.21 हो गया। मास अपॉन मोलर मास कर दीजिए, इसको इतना डिवाइड दिया, आंसर हमारा आ गया। ओके, मॉलिक्यूल्स पूछवा ले तो क्या करना है? इसकी मल्टीपल किससे कर देंगे दोस्तों? Na से कर देंगे। Na मतलब तो क्या Na है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है। जल्दी से दोस्तों कीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? सिंपल बेसिक चीज़ें लेके आ रहे हैं। थोड़ा जैसे लेवल क्लास बढ़ती जाएगी, लेवल भी टफ होता जाएगा दोस्तों। नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जल्दी से दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ही नहीं है, आप क्या करना है? एक नोटबुक लेके बैठना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवाइज करना है। रिवीजन 5, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, नीचे N3 है दोस्तों, आयंस इज लिखेंगे Na इज द एवोगैड्रो नंबर
चलिए क्या है, ए ऑप्शन है दोस्तों 2.1 Na, बी ऑप्शन होगा 4.2 Na, 4.2 Na, सी ऑप्शन है हमारा 1.6 Na और डी ऑप्शन है दोस्तों 3.2 Na। दोस्तों ये ना कीजिएगा, बिल्कुल ABCD क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से लेके जा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से लेके जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन N3 माइनस के ऊपर क्या देखना है। सबसे पहले कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जी इज इक्वल टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के, ये कोई एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये कहा गया है कोई नाइट्राइड है, सॉरी नाइट्राइड नहीं, नाइट्रोजन है कोई ये, जिसमें N3 माइनस करके है, ये कोई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, N2 होता है बट यहाँ पर N3 माइनस है। इस आयन है कोई ये, क्योंकि चार्ज है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसके मास कितना है 4.2 ग्राम है तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ओके, पहले एक में निकालने हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों नीचे करके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने होंगे, देखेंगे N3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस। चलिए N में कितने होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 5, ध्यान रखिएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इज इक्वल टू कितना होगा 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आउटर मोस्ट में कितने 5, तो N में तो 5 हैं, तो अगर N3 होगा तो कितने हो जाएंगे 3, 5 3 जा 15 और एक माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों 16 हो गए। फिर से देखिए, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक N में 5 होंगे तो 3 N में कितने होंगे 15 और एक निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 15, एक वो 16 हो गए, तो लिखेंगे दोस्तों 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर, यस। चलिए इतना हुआ, बात करेंगे मास कितना है। मास ऑफ N3 माइनस कितना है 4.2 ग्राम है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन ध्यान रख के चलिएगा, अभी बताता हूँ, अगर यहाँ पर कुछ और हो जाए तो कैसे करेंगे। 4.2 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ N3 माइनस, तो एक्चुअली है तो नाइट्रोजन ही, ये नाइट्रोजन है ना, 14 है, चार्ज नहीं गिनेंगे, मास में चार्ज नहीं गिने आता, मोलिक्यूल N का 14, तो 14 3 जा 42, कितना 42, कितना देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितना, मास अपॉन कितना बताता आ रहा हूँ मोलर मास, मास कितना 4.2, मोलर मास 42, कटाया कितना आया तो 0.1 आया। क्या आया दोस्तों 0.1। तो माइंड में एक, चलिए लिखिए फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा दोस्तों क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल क्या, एवोगैड्रो नंबर। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर में निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू Na। ध्यान रख के चलना, एवोगैड्रो नंबर यहाँ से अगर पूछवाए तो क्या करना होगा, इसके टर्म में एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज, जो स्पीसीज दी हुई है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीपल को डिवाइड देंगे किससे, सॉरी टोटल नंबर को डिवाइड दे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड दिया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज से।
लिख के चलिए एक एक चीज। नंबर ऑफ मोल्स पूछवा ले यहाँ से तो इसको अपॉन ये हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछवा ले तो इसको बाय ये डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछवा रहा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, मोल्स 16, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो निकाले ही नहीं, क्या निकाले 0.1 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 इंटू Na, तो कितना आ गया 1.6 और Na है क्या कहीं ऑप्शन 1.6 Na, तो ऑप्शन आ गया दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक एक चीज समझ के चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। माना यहां पर N3 माइनस आ जाए, ये तो इसका है, जल्दी से करिए। दूसरा बताता हूं एक और, लिख के चलिए एक एक चीज। यहां पर अगर N3 माइनस होता, ऊपर 3 माइनस होता तो कितने होते इलेक्ट्रॉन बताइए, नाइट्रोजन में कितने कितने 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कितने हो गए 8 हो जाता दोस्तों। 8 इतना ही ग्राम अगर सेम है तो इतना होता है क्या, इसकी मल्टीपल किससे हो जाती, 0.1 की 8 से हो जाती, तो यहां पर क्या आ जाता है 0.8 आंसर आ जाता है, Na 0.8 Na आ जाता, समझ के चलना है। यहां पर कुछ और मास होता तो ध्यान रखिएगा, पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका क्या नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, हमारे क्या निकल जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे दोस्तों आज के लिए बस 5 ही क्वेश्चंस थे पहली क्लास में। दूसरी क्लास में कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बढ़ाने की, एक एक चीज पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। डॉक्टर या जेई नीट का अगर एग्जाम देना है, आपको डॉक्टर बनना है या सुपर वाला बेहतरीन जेई मेंस तोड़ना है तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही। कोशिश हम करेंगे दोस्तों आपके लिए, पर आप हमारे लिए कोशिश करिए और आप अपने भविष्य के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से नई जेई नीट क्वेश्चन नए आगे की और कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 में, क्लास 2 में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।